एक प्रतापी राजा के 3 बेटे थे। उन्हें सुयोग बनाने के लिए राजा ने उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की। राजा ने अपने बेटों को हर विद्या में बेहतर और पारंगत बनाया। राजा चाहता था कि उनके पुत्र ही उनके राज्य की बागडोर संभालें। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा कि पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक पेड़ की खोज में जाओ और वापस आकर मुझे यह बताओ कि आखिर नाशपाती का पेड़ होता कैसा है। लेकिन राजा ने एक शर्त भी रखी। उसने तीनों बेटों से कहा कि तुम सब अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल में जाओगे। इसके बाद तीनों आकर एक साथ मुझे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। तीनों बच्चों ने एक साथ इस बात को स्वीकार कर लिया। सबसे पहले राजा का बड़ा बेटा गया, उसके बाद मंझला और उसके 4 महीने बाद उनका सबसे छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज कर पिता के पास वापस आए। राजा ने सभी से बारी बारी पूछा कि बताओ, वृक्ष कैसा होता है। तब सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया कि पिताजी, पेड़ बहुत अजीब है, उसमें ना कोई पत्ती होती है ना ही कोई फल, एकदम सूखा साखा सा। यह सुनकर तुरंत ही मंझले बेटे ने टोक कर कहा, नहीं तो पिताजी, वृक्ष तो बहुत हरा भरा होता है, लेकिन उसमें कोई फल नहीं होता है, बस यही एक बड़ी कमी है। ये सुनकर तुरंत ही छोटा बेटा बोल पड़ा, लगता है मेरे दोनों बड़े भाई किसी अन्य वृक्ष को देखकर आ गए हैं। अरे पिताजी, नाशपाती का पेड़ तो बहुत हरा भरा होता है, फलों से लदा हुआ होता है और बहुत खूबसूरत होता है, मैंने खुद देखा है। तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर अड़ गए और उन तीनों के बीच में एक बहस छिड़ गई। तब उनके पिता ने कहा कि जो तुमने देखा है उसे ही सत्य मानो, वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों नाशपाती का ही वृक्ष देखकर आए हो, लेकिन तुम लोग उसे अलग अलग मौसम में देखकर आए हो। राजा की बात सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा आगे कहने लगे कि पुत्रों, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था, जिसमें सबसे पहली सीख है कि किसी भी चीज़ को एक बार में देखकर या जांचकर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अवलोकन लंबे समय तक करना पड़ता है। किसी के बारे में राय हमें जल्दी नहीं बनानी चाहिए। दूसरी सीख यह है कि हर मौसम एक सा नहीं रहता। नाशपाती के वृक्ष पर जब भी मौसम का प्रभाव पड़ा तो वह कभी सूखा तो कभी हरा भरा हो जाता था। ऐसे ही जीवन को उतार चढ़ाव में भी होता है। दुख सुख, सफलता असफलता का दौर आता रहता है। ऐसे में हमको हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। मौसम की तरह बुरा समय भी गुजर जाता है। और तीसरी सीख यह है कि विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरे के पक्ष के बारे में ना पता हो। दूसरे का पक्ष सुनना बेहद जरूरी है, इससे व्यक्ति का ज्ञान वर्धन होता है। पिता की बात सुनकर तीनों पुत्रों को बहुत अच्छे से यह बात समझ गई और उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि वो जीवन में अपनी इस सीख को उतारेंगे। और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से राजपाट का भार संभाला।